अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वहाब टीवी। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। यजूज मजूज का जिक्र आते ही हर जहन में ये सवाल आता है, ये कैसी कौम है, ये कहाँ पे रहती है, कब दुनिया में इनका ज़हूर होगा और इनकी हलाकत कैसे होगी। दोस्तों, इन सब बातों का खुलासा आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरत अल कहफ में फरमाते हैं, आयत नंबर 93 में, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के बीच पहुँचा, उनसे कुछ ऐसे लोग पाए कि कोई बात समझते मालूम ना होते थे। इन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक यजूज मजूज ज़मीन में फसाद मचाते हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें इस पर कि आप हम में और इनमें एक दीवार बना दें। कहा, वो जिस पर मेरे रब ने काबू दिया है बेहतर है, तो मेरी मदद ताकत से करो, मैं तुम में और इनमें एक मजबूत आड़ बना दूं। मेरे पास लोहे के तख्ते लाओ। यहाँ तक कि जब दीवार दोनों पहाड़ों के किनारों से बराबर कर दी, कहा ठोंको। यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया गया, कहा लाओ, मैं इस पर गला हुआ तांबा उंडेल दूँ, तो यह यजूज मजूज इस पर ना चढ़ सके और ना इसमें सुराख कर सके। कहा, ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा इसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। इन आयत मुबारका की तफसीर कुछ यूँ है, अपने शर्की सफ़र को ख़त्म करके फिर जुल्करनैन वहीं शुमाल की तरफ एक राह चले। देखा कि दो पहाड़ हैं जो मिले हुए हैं, लेकिन इनके दरमियान घाटी है जहाँ से यजूज मजूज निकल कर तुर्कों पर तबाही डाला करते हैं। इन्हें कत्ल करते हैं, खेत बर्बाद कर देते हैं, बाल बच्चों को भी हलाक करते हैं और सख्त फसाद बर्पा करते हैं। यजूज मजूज भी इंसान हैं, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस से साबित है। इन पहाड़ों के दर्रे में जुल्करनैन ने इंसानों की एक ऐसी आबादी पाई जो बवजह दुनिया के और लोगों से दूरी के और इनकी अपनी मखसूस ज़ुबान के औरों की बात भी तकरीबन नहीं समझ सकते थे। इन लोगों ने जुल्करनैन की क़ुव्वत व ताकत, अक्ल व हुनर को देखकर दरख्वास्त की, अगर आप रजामंद हों तो हम आपके लिए कुछ बहुत सा माल जमा कर दें। आप इन पहाड़ों के दरमियान की घाटी को किसी मजबूत दीवार से बंद कर दें ताकि हम इन फसादियों के रोज़मर्रा की इन तकालीफ से बच जाएं। इसके जवाब में हज़रत जुल्करनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ मेरे पास मौजूद है और तुम्हारे माल से बहुत बेहतर है। यही जवाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से मलका सबा के कासदों को दिया गया था। जुल्करनैन ने अपने जवाब के बाद फरमाया कि हाँ, तुम अपनी क़ुव्वत व ताकत और काम काज से मेरा साथ दो तो मैं तुम में और इनमें एक मजबूत दीवार खड़ी कर देता हूँ। जुल्करनैन फरमाते हैं कि लोहे के टुकड़े ईंटों की तरह के मेरे पास लाओ। जब ये टुकड़े जमा हो गए तो आपने दीवार बनाना शुरू करा दी और वह लंबाई चौड़ाई में इतनी हो गई कि तमाम जगह घिर गई और पहाड़ की चोटी के बराबर पहुंच गई। इसके तौलो अर्ज़ और मोटाई के बारे में बहुत से मुख्तलिफ अक़वाल हैं। जब ये दीवार बिल्कुल बन गई तो हुक्म दिया कि अब इसके चारों तरफ आग भड़काओ। जब वो लोहे की दीवार बिल्कुल अंगारे जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि अब पिघला हुआ तांबा लाओ और हर तरफ से इसके ऊपर बहा दो। चुनाचे ये भी किया गया। बस ठंडी होकर यह दीवार बहुत ही मजबूत और पुख्ता हो गई और देखने में ऐसे मालूम होने लगी जैसे कोई धारेदार चादर हो। दोस्तों, असल में यजूज और मजूज तुर्कों की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले दो कबीले हैं। वो राक्षस या डायनासोर नहीं हैं, बल्कि इंसान आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, लेकिन हमसे बरक्स वो फितरत के लिहाज से राक्षस हैं। वह सामान, फसलें, दरख्त, इमारतें और लोग तबाह करना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि वो झील के झील पानी भी पी सकते हैं। तिरमिज़ी की एक हदीस में आता है, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हुए सुर्ख चेहरे के साथ नींद से बेदार हुए और फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने इन कलमात को 3 दफ़ा दोहराया और फरमाया, करीब करीब की गई शर से अरबों पर अफसोस है। आज यजूज और मजूज की दीवार में इस तरह खला पैदा हो गया है, उन्होंने अपनी 10 उंगलियों से तश्कील दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यजूज और मजूज का ज़हूर क़यामत के आने की बड़ी अलामत है। यजूज और मजूज की हलाकत के बारे में रियाज़ुस सालिहीन किताब में लिखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मार डालने के बाद अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को यजूज और मजूज के आने की इत्तला देंगे और मोमिनों के साथ एक पहाड़ में पनाह लेने का हुक्म देंगे।
چونکہ یاجوج اور ماجوج زمین میں جلوہ گر ہوں گے اور پہاڑ کو تباہ کرنے کا سبب بنیں گے، مومنین کو زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پانی ملنا مشکل اور مشکل تر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج آدم کے بیٹے ہیں، اگر انہیں باہر آنے دیا جاتا تو وہ فساد برپا کر دیتے اور لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتے، اور ان میں سے ایک بھی اپنی اولاد میں سے 1000 یا اس سے زیادہ چھوڑنے سے پہلے نہیں مرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ ان کیڑوں کو بھیج دے گا جو ان کی گردنوں میں لگ جائیں گے اور وہ سب مر جائیں گے۔ ان کا آخری ٹھکانہ بلا شبہ جہنم کی آگ ہے، اس لیے کہ وہ زمین پر کیسے برتاؤ کرتے ہیں۔ دوستو، جس دن یاجوج ماجوج قوم اس دیوار سے باہر آئے گی، زمین پر پھیل جائے گی اور یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ کوئی بھی ان کو روک نہیں پائے گا، اور یہ اس قدر مغرور ہو جائیں گے، زمین کے ساتھ ساتھ آسمان کی طرف بھی تیر پھینکیں گے، یہ سوچ کر کہ ہم نے زمین کے ساتھ ساتھ آسمانی باشندوں پر بھی فتح حاصل کر لی ہے۔ زمین پر یہ قوم خیر نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے اور ہر طرف پھیل جائیں گے۔ دوستو، پھر میرا اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک ایسا کیڑا لگائیں گے جو کہ ان کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ دوستو، اگر ہم اپنے ارد گرد جائزہ لیں تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں نظر آتی ہیں جو اس سے مشابہت رکھتی ہیں، جیسے قتل و غارت، فسادات، لڑائی جھگڑے، جو کہ ہماری زندگی کا ایک معمول بن چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے، دجال کے فتنے سے اور یاجوج ماجوج کی شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔